हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भी जो है अपने साथ थोड़ा सा पेपर पेन या फिर एक डीआईपी की कॉपी बना लीजिए। उसमें जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं वो थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स, वो गूगल क्लासरूम में मैं दे दूंगी जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, शाम तक के। ठीक, तो जो डिस्कशन हो रहा है वो आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लास हमारी इंटरेक्टिव होगी, क्योंकि डिक्टेट तो करना नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए, जब भी मैं बोलूंगी तब अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जैसे कल मैंने जब सिलेबस इंट्रोड्यूस किया आपको, तो मैंने ये बताया कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है बेसिकली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की एक फील्ड है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के फील्ड्स है, उसमें से हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्यों अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, अपने इमेज या फिर वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए। बेसिकली हमारा पूरा कंसर्न जो है वो डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर है। ठीक है, अगर हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करें और एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, तो इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की ओवर द एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग। जैसे कुछ एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एडवांटेज हो सकता है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम काफ़ी सारे एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी सारे एल्गोरिदम डिज़ाइंड हैं जो कि इनपुट डेटा पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके वी कैन अवॉइड द नॉइज डिस्टॉर्शंस जो कि आपके डेटा या इमेज को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एडवांटेज हो गया आपका कि it used to provide wider range of algorithm to be applied to the input data, or it can avoid problems such as the buildup of noise distortion during the process. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज आपका हो जाएगा कि it is easy to post process the image. that means कि बहुत ही इजीली आप इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और प्रोसेस करवा सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, और साथ ही साथ स्मॉल करेक्शंस भी पॉसिबल हैं, जैसे आप अपनी इमेज की क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो या फिर आप ब्राइटनिंग की क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, ब्राइटनिंग बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास आज की डेट में सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं। आज की डेट में सभी के पास मोबाइल फोन्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पिक्चर लेते हैं, देन उसके बाद अपने हिसाब से बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें कि हम उसमें अपने हिसाब से चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपका एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो थर्ड आपकी एडवांटेज हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम आराम से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और डिजिटल मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इससे तो हम सभी लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग का, कि नेक्स्ट एडवांटेज इमेज प्रोसेसिंग का ये हो सकता है कि हम बहुत ही इजीली इमेज को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क इज मच इजियर। नेक्स्ट एडवांटेज आपका क्या हो सकता है कि ये बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है, दैट मीन्स आपको सीधे सीधे इमेज कैप्चर करनी है और उसको आप अपने डिजिटल मेमोरी में रख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस नो नीड टू इट डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, पहले आपका क्या होता है, फिल्म पहले आपने फोटो ली और उसको आप अपने पास फिजिकली रखने के लिए क्या करना होता था कि
उसका पहले केमिकल प्रोसेस होता था, उसके पहले नेगेटिव्स बनते थे, केमिकल प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ही आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डिजिटल इमेज के केस में केमिकल प्रोसेसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप आराम से इमेज कैप्चर करके और डिजिटल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या डिजिटल इमेज इज environment friendly. Okay, then it is very easy to operate using a digital cameras. So that means this is user friendly also. तो आज की डेट में टुडे सिनारियो, अगर हम इमेज कैप्चर करना चाह रहे हैं, प्रोसेस ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादातर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। हम आज की डेट में एनालॉग प्रोसेस को कम ही फॉलो करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेस का अपना कुछ डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये ओवरऑल इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, कह सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा अप्लाई करनी होगी, जो भी आपका डिजिटल कैमराज है या कुछ भी जिससे कि आप डिजिटल इमेज ले सकते हैं, पहले उस पे आपको कॉस्ट लगानी होगी, ठीक है, तभी आप इमेज ले सकते हैं। देन इसके बाद हाई पावर कंजम्पशन, ये भी आपका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। देन पोटेंशियल इक्विपमेंट फेलियर, दैट मीन्स कि अगर आपका इक्विपमेंट फेलियर होता है तो यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द इमेज एंड इवन नॉट एबल टू ट्रांसमिट द इमेज ऑल्सो, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज में या ट्रांसमिशन में, ठीक है, आपका डेटा स्टोर हो सकता है, तो सिक्योरिटीज इश्यूज तो आपका एनालॉग में भी उतना ही होगा। तो ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, लेकिन ह्यूमन आईज जो है वो केवल आपका जो इमेज है वो ऑप्टिकल फॉर्म में ही रिकग्नाइज कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए डिजिटल इमेज को कन्वर्ट करना होगा किसमें, ऑप्टिकल फॉर्म में, और वो कैसे होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन प्रोसेस ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि हम डिजिटल इमेज प्रोसेस जो है, डिजिटल इमेज प्रोसेस हम यहाँ पे मैंने देखिए सारा ये सारा पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम ये देख ले रहे हैं कि मतलब हमने इस टॉपिक में ये डिस्कस कर लिया कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम क्यों जा रहे हैं, या व्हाई वी यूज टू रिकमेंड द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टुडेज, ठीक है। अब हम अपना मेन कोर सिलेबस की तरफ जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। सौम्या सक्सेना, सौम्या सक्सेना, आपने मेरी सारी बातें सुनी? आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम। ऑडिबल हूँ ना मैं? सुनाई दे रहा है सबको? यहाँ पे बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था। अनुज, यस मैम। अनुज, क्रैक कर रही थी। यस मैम। ठीक है, ऑडिबल हूँ मैं? सुनाई दिया? हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस यस मैम। किया, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना? ठीक है। अलका, अलका सिंह, यस मैम। जो भी मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ वैसे तो, आई थिंक आना। यस मैम। और अभी बहुत ज्यादा टफ शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी एक दो टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड शुरू होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ इमेज प्रोसेसिंग की तरफ, ठीक है। ये भी आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। देखिए, बेसिकली अगर हम इमेज को डिस्कस करें तो इमेज क्या है, इमेज जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी कॉपी होती है इमेज, या हम कह सकते हैं इमिटेशन, नकल होती है, ठीक है, इमेज। अब इमेज जो है
टू डायमेंशनल सिग्नल होता है, जिसको अगर मैथमेटिकल टर्म में हम यहाँ पे डिनोट करें तो एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ये एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जिसमें कि आपका जो वैल्यूज है एफ एक्स कॉमा वाई, ये आपका एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इमेज रिप्रेजेंट कर सकता है। इमेज को बेसिकली अगर हम प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो इमेज को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म से मेरे ख्याल से सभी लोग फैमिलियर हैं। डिस्क्रीट फॉर्म क्या होता है, आप सिग्नल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किया होगा। डिस्क्रीट फॉर्म इज नॉट अ कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट मीन्स कि अगर मेरा टाइम वेरिएबल है तो थ्रू आउट द टाइम वेरिएबल हर जगह पे हर टाइम वैल्यू पे आपका जो है जो सिग्नल होगा उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही, जैसे T0 T1 हो गया, देन T2 हो गया, देन T3 हो गया, इस तरीके से कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आपकी वैल्यूज जो है वो डिफाइंड होती हैं या एम्पलीट्यूड आपको मिल सकता है सिग्नल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट। इमेज को कन्वर्ट करना होगा डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, और इमेज को कन्वर्ट करने के लिए डिस्क्रीट फॉर्म में आपको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। और हमें पता ही, आई थिंक आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा ही है कि प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इज नोन एज डिजिटाइजेशन, ओके। देन इमेज इज यूज्ड टू डिनोट इमेज डेटा। अगर हम इमेज की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये एक डेटा है, ठीक है, इमेज के फॉर्म में, जिसको सैंपल और क्वांटाइजेशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि आपकी जो इमेज है वो हम इमेज को कंप्यूटर कंपैटिबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स टू मेक इट सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, ताकि हम कंप्यूटर्स की हेल्प से इसको प्रोसेस करवा पाए, ठीक है। अगर हम पिक्चर, कल भी मैंने एक बात बताई थी आपको, डिस्कस किया था कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में टेक्निकली अगर हम पिक्चर लिखते हैं, पिक्चर का टर्म यूज करते हैं, दैट मीन्स दिस इज एनालॉग और रॉ इमेज डेटा, ठीक है, रॉ इमेज डेटा जिसमें कि अभी आपका कोई भी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इमेज जो है आपका डिजिटल डेटा है जो कि सुटेबल है फॉर द प्रोसेसिंग यूजिंग डिजिटल computers. That means digitization is already done here. अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो इसको हम लोग, अगर हम ये सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इमेज प्रोसेसिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग इज an area that deals with manipulation of visual information. That means कि किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ये पर्टिकुलरली एक एरिया है या फील्ड है जो कि किस पे डील कर रहा है, विजुअल इंफॉर्मेशन जो भी है उसको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर जो इमेज ट्रांसमिशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके कंपैटिबल बना रहा है। दिस इज कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपका पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि ह्यूमर उसको आसानी से इंटरप्रिटेट कर पाए, ठीक है, उसको आसानी से कैप्चर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर सकते हैं इसका, कि टू फैसिलिटेट द ऑटोमेटिक मशीन इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस।
ठीक है. दैट मीन्स कि टू फैसिलिटेट द ऑटोमेटिक मशीन इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस, दैट मीन्स इमेज प्रोसेसिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि इसको ह्यूमन इंटरप्रिटेट कर पाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम इसको जिस भी सिस्टम के थ्रू इसको प्रोसेस करवाना चाहते हैं उसका कंपैटिबल बना पाए. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ इमेज. मैम आवाज नहीं आ रही है ढंग से. नहीं आ रही है बेटा? नो मैम पूरी कट कट के आ रही है. ओके, कितना सुना आप लोगों ने, मतलब कहाँ तक सुना? मैं रिपीट कर दूंगी फिर. हेलो, मैम ऑब्जेक्टिव से बता दीजिए. ऑब्जेक्टिव से बता दूं? देखो ऑब्जेक्टिव, देखो डेफिनेशन तो पहला क्या था कि ये इमेज प्रोसेसिंग जो है एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इमेज को इम्प्रूव करते हैं ताकि बेटर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन हो पाए. ठीक है, और सेकंड ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, डेफिनेशन क्या है कि ये एक एरिया है या फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि विजुअल इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है, बेसिकली हम इनहेंच करते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है या मतलब जो डेटा है बेसिकली इमेज के फॉर्म में, वो ह्यूमन इंटरप्रिटेट कर पाए उसको. ठीक है, मतलब कि अगर मैं किसी को भेज रही हूँ तो वो उसको एटलीस्ट विजिबल हो, ठीक है, क्लियरली, ब्लर ना हो, इस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी. सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका ये हो जाएगा कि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन करके ये जो आपका प्रोसेस है वो डिजिटाइजेशन हो गया. हम डिजिटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इमेज जो है जो आपको सेंड करनी है या ट्रांसमिट करनी है वो कंप्यूटर कंपैटिबल हो पाए. ठीक है, तो सेकेंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही कह रहा है कि टू फैसिलिटेट द ऑटोमेटिक मशीन इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस. ठीक है, मतलब कि इसको मशीन कंपैटिबल बना देना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. नेक्स्ट अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है, ये आपका काफी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस में भी. हमने क्या किया है कि एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे. डायग्राम इज इमेज प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, आई थिंक सभी को विजिबल है. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. ठीक, अब हमने इसको यूज करके, इस डायग्राम को यूज करके यहाँ पे मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. there are basically there are 3 ways of acquiring an image. इमेज एक्वायर करने के 3 तरीके हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज एक्वायर करने के 3 तरीके हैं. by this block, that is object, then second is self luminous object, second block, and third is transparent object, this is third block. ठीक है, इन तीनों को ही यूज करके, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिव मोड इमेजिंग, second is emissive type imaging, and third is transmissive type imaging. ठीक है, अगर हम फर्स्ट ब्लॉक दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्टिव मोड इमेजिंग. अगर सेकेंड यूज कर रहे हैं सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, देन दिस इज एमिसिव टाइप इमेजिंग. एंड अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो दिस इज ट्रांसमिसिव इमेजिंग. Ma'am, your voice is not clear. ओके,
क्लास आपने एंड कर दिया? ये चल रहा है ये भी सारा।